फ्रेंड्स, जिस तरह से हम सभी अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं और एक बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह से पेड़ पौधों को भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। तो मैंने अपनी वीडियो में कई बार घर से निकले हुए चीज़ों को बहुत तरीके से फर्टिलाइज़र बनाने की वीडियो शेयर की हूँ, बट आज मैं घर से निकली हुई चीज़ों से ही बायो एंजाइम बनाना बताऊँगी। फ्रेंड्स, बायो एंजाइम बनने में कम से कम 6 मंथ्स लग जाता है, बट आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊँगी जिससे कुछ ही दिनों में आपका बायो एंजाइम बन के रेडी हो जाएगा। वो कैसे, तो चलो देखते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माई चैनल शाहीन वाइफ्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, बायो एंजाइम होता क्या है? तो बायो एंजाइम एक नेचुरल लिक्विड होता है जो फलों, सब्जियों, फ्रूट्स के छिलके और गुड़ या चीनी और पानी के फर्मेंटेशन से बनता है। ये एक लिक्विड का ऑर्गेनिक क्लिनजर है जो नेचुरल तरीके से तैयार होता है और हर तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो अपने पौधे पे। और भी बहुत तरीका है इसका यूज़ करने का, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलो देखते हैं इसको किस तरह से तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लेमन ले रही हूँ, लेमन का बायो एंजाइम बनाऊंगी। बस इसमें 3 चीज़ों का यूज़ होगा। तो यहाँ पे पहली चीज़ जो मैं ली हूँ वो लेमन है। आप लेमन की जगह संतरे के छिलके का भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो अनानास के छिलके का भी यूज़ कर सकते हो। लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, एंजाइम्स होता है, माइक्रोबियल कंपाउंड्स होता है जो पौधे के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो इसलिए मैंने लेमन को चूज़ किया है। तो लेमन के साथ एक और चीज़ ऐड करना है, दूसरी चीज़ है गुड़। गुड़ को लेमन के साथ मिला। देखो मैंने इतने सारे लेमन के छिलके लिए हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हो, आप इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हो। और यहाँ मैं दूसरी चीज़ ले रही हूँ गुड़। तो पहली चीज़ मैंने लिया है लेमन, दूसरी चीज़ ली हूँ गुड़। फ्रेंड्स, ये जो लेमन का बायो एंजाइम बन रहा है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। पौधों को के ग्रोथ के लिए, उसको आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके साथ ही साथ ये मिट्टी के पीएच को भी बैलेंस करता है, क्योंकि फ्रेंड्स नींबू में सिट्रिक एसिड होता है और सिट्रिक एसिड जो होता है मिट्टी को अल्कलिनिटी को कंट्रोल करता है और उसके पीएच को बैलेंस बनाए रखता है। और इसके साथ ही साथ इस पे फंगल और बैक्टीरियल जो भी इन्फेक्शन होता है उससे भी ये बचाता है। मतलब समझो कि ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट का काम करता है जो पौधों और पत्तों को इन्फेक्शन से बचाता है। तो इनका तो बनाना इतना इजी है। मैंने जैसे कि बताया, आपको पहली चीज़ लेना है लेमन, दूसरी चीज़ लेना है गुड़, और आपको रेशियो क्या रखना है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये लेमन ले लो और गुड़ ले लो। आपको इतना, आपके पास पुराना सड़ा हुआ गुड़ है जिसको कि आप फेंकने के लिए जा रहे हो, वो गुड़ भी आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको ताज़ा गुड़ लेना है। आपको पास बहुत सारे लोग फेंक देते हैं, उनका वो सब भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक बॉटल ले रही हूँ। बॉटल जो लेना है वो थोड़ा सा मोटा वाला लेना है, पतला वाला जो आता है ना वो मत लेना, क्योंकि पतले वाले में, क्योंकि ये बायो एंजाइम बन रहा है तो इसमें गैस भी बनेगा, तो फिर हो सकता है कि आपका बायो एंजाइम बनने से पहले फट जाए। तो इसीलिए बॉटल को थोड़ा सा मोटा लेना। तो मैंने यहाँ पे मोटे वाले बॉटल लिया है। अब मैं बताती हूँ कि इसका रेशियो क्या है। आपको 1:2:3 का रेशियो रखना है। पहली चीज़ लेना है आपको लेमन, दूसरी चीज़ लेना है गुड़ और तीसरी चीज़ लेना है पानी। आपको लेना है गुड़ 1 के रेशियो में, लेमन लेना है 2 के रेशियो में, पानी लेना है 3 के रेशियो में, और आपको ऊपर का कुछ पार्ट को खाली रख देना है। और यहाँ पे बायो एंजाइम बनने में आपको पूरा 6 मंथ्स लग जाएगा। बट आप बोलोगे कि आपने तो शुरू में कहा था कि कुछ ही दिनों में बन जाएगा, फिर आप बोल रहे हो 6 मंथ्स। तो आप ट्रिक देखो। तो फ्रेंड्स, ट्रिक ये है कि मेरा जो बायो एंजाइम है वो पहले से बन के रेडी था और मैंने इसका यूज़ कर लिया। अब ये इतना पोर्शन बचा हुआ है, तो ये पोर्शन में मैं नए तरीके से बनाऊंगी, जिसमें कि वैसे ही रखूँगी 1:2:3 का रेशियो, और फिर इसको मैं बंद करके रख दूँगी कुछ दिन के लिए। आप चाहो तो 25 दिन के लिए रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये 15 दिन से 20 दिन के अंदर आपका बायो एंजाइम बन जाएगा। क्यों बनेगा वो भी सीख लो। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो पुराना बायो एंजाइम है उसमें ऑलरेडी एक्टिव बैक्टीरिया एंजाइम्स होते हैं जो नए मिक्सचर में फर्मेंटेशन को जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, फिर आपका बायो एंजाइम रेडी हो जाएगा। आप वही करना, पुराना का थोड़ा सा पोर्शन लेना, हिस्सा नए बायो एंजाइम के मिक्सचर में मिला देना, और ये फर्मेंटेशन के प्रक्रिया को तेज कर देगा।
तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, आप इस ट्रिक को ज़रूर से अपनाना। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनने वाला है। ये पुराने बायोएंजाइम में मैच्योर मैक्रोब्स होते हैं जो नए जो बना रहे हो उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देगा। तो यहाँ पर मैं लेमन ले ली हूँ। आपको जो बड़े बड़े पीसेज हैं उसको छोटा पीस कर लो, फिर उसके बाद आप गुड़ डालो, फिर आप इसको पानी डालो। पानी का यही मैंने बोला कि ऊपर का कुछ पोर्शन को छोड़ देना, पूरा पोर्शन को भरना मत, क्योंकि वहाँ पे जो पोर्शन छोड़े हो ना वहीं पे गैस बनेगा। अगर आप पूरा फिल कर दोगे तो फिर आपका बॉटल फट भी सकता है। और बीच बीच में इसको जब आपको टाइम मिले इसको शेक करते रहना। और शेक करने के साथ साथ एक काम और आपको करना पड़ेगा, जब भी आपको टाइम मिले तो बॉटल को ढक्कन जो होता है उसको बीच बीच में खोल देना। खोलोगे तो आपको एक गैस की आवाज़ आएगी, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना उसी तरह का आवाज़ आएगा। तो कोल्ड ड्रिंक्स जैसे खोलते हो, अगर आप बीच बीच में गैस को रिलीज़ नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपका बॉटल फट जाए, क्योंकि ये फर्मेंटेशन हो रहा है। तो फर्मेंटेशन के प्रक्रिया, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना तो कोल्ड ड्रिंक्स का ढक्कन जो खोलते हो तो उसमें कैसे पूरा एकदम गैस निकलता है, तो उसी तरह से आप ढक्कन जब खोलोगे बीच बीच में तो आप देखना कि आपको आवाज़ सा आएगा, तो इसको गैस को रिलीज़ करना होता है। तो ये आप करोगे तो आपका बॉटल सही रहेगा और आपका एंजाइम भी अच्छी तरीके से बनेगा। तो बीच बीच में आप शेक भी करते रहना। तो यहाँ पर मैंने लेमन डाल दिया और गुड़ डाल दिया। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। तो ये बहुत ही नेचुरल तरीके से ये फर्मेंटेशन हो रहा है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर से यूज़ करना है। और लेमन तो सबके घर में आता ही है, अनानास वगैरह हो सकता है कि ना आए, तो लेमन तो यूज़ होता ही होता है। तो लेमन का आप इसी तरह से बायो एंजाइम बनाना। आपको मैं घर के यूज़ की चीज़ के बारे में बताती हूँ। जैसे कि हम लोग दही बनाते हैं ना, दही क्या करते हैं, पहले छोटा सा पोर्शन दही का लेते हैं, फिर उसको दूध में डालते हैं तो पूरा दही जम जाता है। सेम वही चीज़ बायो एंजाइम के साथ ही करना है। अगर आपके पास पुराना बायो एंजाइम है तो इसका पोर्शन लो, नए तरीके से रेडी करो और उस पोर्शन को मिला दो तो आपका बायो एंजाइम फटाफट रेडी हो जाएगा। उसी तरह से जैसे कि दही हम लोग जमाते हैं, सेम ही चीज़ है, बस समझने की थोड़ा सा वो है। तो देखना यहाँ तक मैंने पोर्शन को खाली रखा, तो आप याद से भूलना मत कि पोर्शन को खाली रखना। और साथ ही साथ आपने जो बॉटल लिया है वो मोटे वाला लेना, पतला बॉटल मत लेना, क्योंकि इसमें जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होगी उससे हो सकता है कि आपका बॉटल फट जाए। मोटे वाला बॉटल लोगे तो फटने का डर नहीं रहेगा। और इस तरह से जब भी आपको टाइम मिले आप इसको इस तरह से हिला देना, तो अच्छी तरीके से बीच बीच में शेक होता रहेगा। और अब चलते हैं तीसरा यूज़ बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना। तो आपका जब बायो एंजाइम बन के रेडी हो जाएगा तो आपने 1 लीटर पानी लिया है, तो 1 लीटर में आप 1 ml, सिर्फ 1 ml, 1 चम्मच पानी डालना और इसको आप रात भर सेट होने के लिए रख देना। उसमें जो कुछ भी अच्छी चीज़ होगी वो उस पानी में आ जाएगा। फिर आप अपने जितने पेड़ पौधे हैं सारे पेड़ पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप गमले में डाल सकते हो। जितने भी फूलों वाले पौधे हैं, पत्तों वाले पौधे हैं, सब में अच्छी तरीके से आप इसको स्प्रे कर देना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं पुराना जो मेरा बायो एंजाइम है उसका एक छोटा सा चम्मच लूँगी और ये मेरा 1 लीटर का स्प्रे बॉटल है उसमें डालूँगी और अपने पौधे पे दूँगी। फ्रेंड्स ये बहुत ही कारगर है, आप एक बार यूज़ करके देखो। बस एक बार आपको थोड़ा टाइम लगता है 6 मंथ, फिर उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर उसी को रिपीट करते जाते हैं उसी तरह से जैसे दही जमाते हैं हम लोग, बस समझने की देर है। तो ये बहुत ही नेचुरल तरीके से बन रहा है, इसमें कोई बाहर की चीज़ यूज़ नहीं हो रहा है, सब चीज़ आपका घर पे है। घर का गुड़ है, पुराना गुड़ है तो ठीक है, वो भी चला लो, काम कुछ नहीं होता है, बहुत सेफ रहेगा। और आपको लेमन भी नहीं, लेमन का छिलका लग रहा है, या फिर कोई और सब फ्रूट्स भी ले सकते हो, संतरा वगैरह भी ले सकते हो। मैंने ये भी बोला था कि इसका दूसरा यूज़ भी है। तो पौधे पे तो इसका यूज़ है ही है, इसके साथ साथ इसका यूज़ आप सफाई के लिए भी कर सकते हो। ये केमिकल फ्री फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश, बाथरूम क्लीनर के तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अभी मैंने अपने पौधे पे स्प्रे किया है तो मेरे आसपास के एरिया में पूरा लेमन की खुशबू आ रही है, नींबू की खुशबू आ रही है। तो बहुत ही अच्छा ये बायो एंजाइम होता है। इसका यूज़ आप फ्लोर क्लीनर की तरह भी कर सकते हो, डिश वॉश की तरह भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसका डिफरेंट यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मुझे तो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर से, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो, एक प्यारा सा कमेंट किया करो। आपका जो कमेंट होता है मेरे लिए काफ़ी प्रेशियस होता है फ्रेंड्स। ओके जी, बाय।